पकड़ो मोबाइल पकड़ो। ये देखिए हमारे प्यारे मीठे भाई जी यहाँ पे परमपिता परमात्मा शिव अवतरित भूमि मधुबन आते हैं भगवान भारत में। तो कहने का थीम था कि देवी देवता बनने की एक ऐसी ही मतलब ईश्वरीय कार्य चल रहा है। देखिए आप इस ईश्वरीय कार्य के अंदर माता बहनें किस तरीके से, जैसे कोई कंपनी फैक्ट्री होती है ना, बस निकलते चले आ रहे मगर ये नहीं पता चला ये आत्मा आई कहाँ से। रातों रात ये ऐसा नहीं है, इनके लिए पहले से तैयारी की जाती है। जैसे साल भर पहले इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं और जो दीदी बहनें होती हैं ना, वो ऐसी नहीं भेजते चुने हुए फूलों को, जैसे कि जो धारणों पर चलने वाले हों और बाबा को फॉलो करने वाले हों। तो जब हमें मधुबन के अंदर आते हैं ना, तो हम देखते हैं भाई ऐसी संस्था हमने कहीं और नहीं दी है कि ना हमने ऐसा कोई धर्म देखा कि जहाँ देवी देवता बनने की पढ़ाई भी कराई जाती है। और ये बात कोई गलत नहीं है, ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आके गीता ज्ञान सुनाते हैं। कहने वाले कहते हैं गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, वो रॉन्ग है। गीता का ज्ञान दिया परमात्मा ने, शिव बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा। और हमें ये पता चला ब्रह्मा बाबा के द्वारा कि परमपिता परमात्मा गीता के भगवान शिव हैं। नहीं, पहले हम नहीं जानते थे कि गीता का भगवान शिव है, हम तो ये जानते थे कृष्ण को कहते चला रहे। और हम यूपी से बिलोंग करते हैं, मथुरा शहर हमारे नज़दीक है, आगरा शहर का मैं रहने वाला हूँ। तो हमें ये माइंड में था कि राधा कृष्ण यही हमारे देवी देवता, यही भगवान है। लॉर्ड और गॉड में अब पता चला हमारे को कि लॉर्ड क्या है और गॉड क्या है। लॉर्ड बोलती है देवताओं को और गॉड बोलती है परमात्मा शिव को। पहले हम गॉड समझते थे शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को। अब ये जो है ना, अब हमें बाबा ने ज्ञान में आके बताया कि ब्रह्मा का जो रोल है ना, वो पुरुषोत्तम संगम युग पर है। और ब्रह्मा वाली आत्मा जाके संगम युग को सतयुग में जाके ये राधे कृष्ण का रोल प्ले करेगी, पर बड़े होने के बाद श्री नारायण का। तो ये जो नारायण, ब्रह्मा और शंकर, इनके आपस में क्या संबंध है, ये आप जानना चाहेंगे जब आएंगे ना शांतिवन के अंदर, या फिर जहाँ किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए, वहाँ आपको बहनें मिलेंगी, दीदी मिलेंगी। उनसे 7 दिन का कोर्स कीजिए। जब आप 7 डेज का कोर्स करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि शरीर को चलाने वाली आत्मा अलग है और ये 5 तत्वों का जो शरीर बना हुआ है ना, ये अलग है। पहले हम क्या समझते थे, ये जो कुछ है, जिम करते थे, पहलवानी करते थे कि हम कितना ताकतवर है। अरे ये ताकत तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा की ताकत हमारे को कहाँ से मिलेगी? आत्मा की ताकत मिलेगी हमारे को परमात्मा का ध्यान लगाने से। परमात्मा कौन? शिव बाबा। ऑल वर्ल्ड के अंदर शाम को 6:30 से लेकर 7:30 तक सभी सेंटरों पे, छोटे बड़ों पे बाबा का ध्यान लगाया जाता है। उसको कहते हैं योग, मेडिटेशन। भगवान को कितने सारे भाई बहन जब याद करते हैं ना, तो भगवान वो प्यार के बंधन में इतने कि वो भी पीछे चले जाते हैं। और ईश्वरीय सेवा में आप भी सहयोगी बने। जैसी माताएं, बहनें, भाई हैं, जिस दिन सेंटरों से जुड़े हुए हैं, हम कम से कम 2 घंटे की तो सेवा करें शारीरिक। उससे क्या है कि आपके शरीर का और आत्मा का विकास होगा। और जब बाबा की सेवाएं करेंगे ना, तो बाबा ऐसा नहीं आपको रिटर्न ना दे। तो ये जो कार्य है ना, मतलब मैं तो ये कहता हूँ बाबा के सारे बच्चे बने। नहीं, जीवन में कुछ नहीं है, औरों के बन के देख लिए, औरों के बन के देखा ना क्या हुआ, पर एंड में आता परमात्मा ही काम है। तो इसलिए परमात्मा के बच्चे बने और आप भी देवी देवता बनेंगे जो नई दुनिया में जाएंगे। किसी ने मुझसे कहा था कि अश्वत्थामा है ना, वो अमर है। अश्वत्थामा जो महाभारत वाला, ये एकदम रॉन्ग है। ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, अगर कोई कहता है अश्वत्थामा पुनर्जन्म लेने के साथ साथ वो अमर है, तो ये गलत है। हाँ, तो पुनर्जन्म तो लेती है, मगर अमर नहीं है वो। ये हमें ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बताता है कि आत्मा का चक्र बना हुआ है, 84 की कहानी है। और 84 में ही वो आएंगे जो देवी देवता परिवार के होंगे। अन्यथा किसी और धर्म की आत्माएं होंगी ना, वो आएगी नहीं शांतिवन के अंदर, ना इस ज्ञान में आएगी, सुनेगी, चलेगी, ऐसे चली जाएगी। तो भाइयों बहनों, आप भी अपना भाग्य बनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये हिमाचल वाले भाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसको मुझसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है और ऐसा ही भाई चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। कर दिया।